मैं आपको बताऊंगी कि अपने इमोशन से कैसे बिल्कुल एक टच बना के रखा जाता है, कैसे आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं ये कभी नहीं आप लोगों को बोलूंगी कि आप अपने इमोशन से डर के रहिए या फिर अपने नेगेटिव इमोशन को डिसलाइक कीजिए, क्योंकि आपके कोई भी इमोशन, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सही मायने में आपके सही दोस्त हैं। तो अपने सारे इमोशन से प्यार करना चाहिए इंसान को, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। एक दूसरी बात भी बताना चाहूंगी कि आपको अब एक चीज और डिसाइड करने की जरूरत है। चाहे आज कीजिए डिसाइड, कल कीजिए डिसाइड, या कुछ समय बाद डिसाइड कीजिए, जब भी आप रेडी फील करें उस चीज को लेके, कि आप जिस दिन से डिसाइड करोगे कि मैं दूसरों से अपने डिजायर को कभी कंपेयर नहीं करूंगा, या फिर दूसरे मेरे इमोशन या दूसरों के इमोशन से मैं अपना इमोशन कभी कंपेयर नहीं करूंगा। बिकॉज दूसरे का इमोशन, दूसरे की डिजायर, आपके इमोशन से कोई लेना ही देना नहीं है, क्योंकि आपको वही मिलता है जिस चीज की अलाइनमेंट में आप होते हैं, जिस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आप होते हैं, और आपकी डिजायर मैनिफेस्ट होती है। दूसरों की डिजायर उसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और उसके डिजायर पे मैनिफेस्ट होती है। तो दूसरे आपके इमोशन के बारे में क्या सोचते हैं या आपके डिजायर के प्रति उनका क्या ओपिनियन है, ये मैटर ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप इस दुनिया में आए हैं अपनी सारी डिजायर को पूरा करने के लिए। और जब आप दूसरों के ओपिनियन पे ध्यान देते हैं, सच्चाई तो यह है कि कोई भी आपकी डिजायर के लिए वाइब्रेट करके वो मैनिफेस्ट नहीं करके दे सकता है। लेकिन जब आप दूसरों की ओपिनियन के ऊपर अपना अटेंशन प्लेस करते हैं कि वो दूसरा मेरी डिजायर को लेके ये ओपिनियन रखता है, तो आपके अंदर कुछ चीज एक्टिवेट हो जाती है, और सही मायने में वही है पावर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अगर कोई आपके सराउंडिंग में कोई नेगेटिव ओपिनियन रखता है आपके डिजायर को लेके, तो और आप उस पर अपना अटेंशन दे रहे हैं, तो आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और आप अपनी ही डिजायर में रेजिस्टेंस का काम क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए डिसाइड कीजिए कि आज से मैं ध्यान ही नहीं दूंगा कि दूसरे मेरे डिजायर, मेरे इमोशन, मेरे लाइफ के ऊपर क्या ओपिनियन रखते हैं, बिकॉज वो मेरे डिजायर तक पहुंचने में वाइब्रेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर उनके ओपिनियन पे अटेंशन दूंगा तो मैं जरूर उनके इन्फ्लुएंस में आकर अपनी डिजायर से दूर हो जाऊंगा मैनिफेस्ट करने से। बहुत सालों पहले जेरी ने एक पेपर लिखा था जिसका नाम था कीप योर आइडियाज टू योर सेल्फ अंटिल इट इज फुल्ली डेवलप्ड। बिकॉज जेरी मेंटोरशिप देते थे उस टाइम में, और देखते थे कि जो भी उनके मेंटोरशिप प्रोग्राम में आते थे तो वो एक आइडिया लेके आते थे। और जेरी, चूंकि उनको पता नहीं होता था उनके पास्ट के बारे में कि वो पहले क्या थे या क्या नहीं किया था उन्होंने, इसके लिए जेरी जब उनसे आइडिया पूछते थे तो जेरी बहुत एक्सपेक्टेशन देते थे उनके विनिंग को लेके, और पाथ दिखाते थे कि किस तरीके से ये पॉसिबल है, और देखते थे कि वो एक्चुअली बहुत सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। बिकॉज जेरी का एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स उनके सक्सेस के ऊपर था। जेरी को उनके पास्ट लाइफ में क्या क्या गलत हुआ उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जेरी ने वो भी नोटिस किया कि वैसे लोग जिनको वो मेंटर करते थे और अपनी आइडियाज जाके वो 10 लोगों से डिस्कस करते थे, वहां पे एक छोटा सा फ्लॉ हो जाता था। बिकॉज आप जब दूसरों से अपनी डिजायर्स या आइडियाज डिस्कस करते हो तो वो आपको आपके पुराने वाइब्रेशन में खींच के ले जाते हैं। शायद आपने कुछ फाइनेंशियल लॉस सहा होगा, शायद कुछ फेलियर, पास्ट फेलियर पे आप कुछ होंगे, रिलेशनशिप को लेके, किसी भी लाइफ के फेलियर को लेके होंगे, लेकिन अब आप वाइब्रेशनली आगे बढ़ गए हैं। अब आप कुछ नई चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई तो यही कि आप कितनी बार भी कुछ भी गलती करो, कुछ भी फेलियर हो आपकी लाइफ में, जिस दिन आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ जाते हो अपनी नई डिजायर को लेके, आप नई नई चीज क्रिएट करके मैनिफेस्ट कर ही सकते हो। लेकिन जैसे ही आप अपने आइडियाज को वैसे लोगों के साथ डिस्कस करने जाते हैं जो आपको पहले से जानते हैं, वो आपको खींच के पास्ट फेलियर की तरफ ले जाते हैं। और आप, चूंकि आपका आइडिया भी पूरी तरह से डेवलप्ड है नहीं,
आप भी उसके इन्फ्लुएंस में आके अपने आइडियाज़ को ड्रॉप कर देते हैं। इसके लिए जेरी ने ये पेपर लिखा था कि डोंट डिस्कस योर आइडियाज विद अदर्स अंटिल इट इज फुल्ली डेवलप्ड, बिकॉज जेरी ने देखा कि जिन लोगों की आइडियाज पे उन्होंने मेंटोरशिप दी, जो पूरी तरह से डेवलप हो गया, जिनकी सक्सेस की गारंटी दिखने लग गई उनको, वो सक्सेसफुल हो गए। बट जिन लोगों ने भी जाके बाहर बात की अपने जानने वालों के, वो चूंकि आइडिया कच्चा था, उन्होंने पुरानी कोई बात छेड़ दी और वो खुद पे डाउट करके उस आइडिया को वहीं छोड़ दिए, उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए जिसका वो पोटेंशियल रखते थे। जो ये आर्ट ऑफ अलाउइंग है, इसको समझना होगा, बिकॉज आर्ट ऑफ अलाउइंग का मतलब होता है अपने आप को अलाउ करना अपने डिजायर के वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आने में। तो आप डिजायर के वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में तभी आएंगे जब आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को समझेंगे, क्योंकि अगर आप अपने पास्ट फेलियर से अपना रूप समझ रखे हैं, तो सच्चाई तो ये है कि ऊपर वाले ने जब आपको पैदा किया था तो आप में हर वो गुण दिए हैं जिससे आप हर एक गेम जीत सकते हो। तो अगर आप अपने पुराने पास्ट फेलियर का वाइब्रेशन एक्टिव करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचने से रुक रहे हो, क्योंकि सोर्स आपको एक ऐसे नजरिए से देखता है जिसमें सब कुछ है, हर वो गुण है कि वो जीत सकता है, हर कुछ पा सकता है, हर कुछ संभव है। और आप अगर सोर्स की नजर से खुद को नहीं देख पाओगे तो आप हमेशा पुराने वाइब्रेशन में लौटते जाओगे, पुराने पास्ट फेलियर को रिपीट करते जाओगे, आपकी लाइफ में वो पैटर्न कभी ब्रेक ही नहीं होगा। तो आपको ये समझना होगा कि आप जब इस दुनिया में आए थे तो संपूर्णता के साथ आए थे। आप जब इस दुनिया में आए थे तो आप में भरपूर पोटेंशियल था। जब आप इस दुनिया में आए थे तो आप अपने हर एक सपने को पूरी करने की क्षमता रखते हुए आए थे। तो कभी भी अपनी एबिलिटी पे डाउट नहीं करना है आपको, बिकॉज आपका पास्ट फेलियर लेसन हो सकता है, वो आपकी एबिलिटी डिटरमाइन करने वाला नहीं हो सकता, बिकॉज ऊपर वाले ने आपको संपूर्ण बनाया है। अब आपने जब ये बात समझ ली तो ये भी समझिए कि ऊपर वाले ने इस दुनिया में इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी दी है। ऊपर वाले ने इस दुनिया में सब कुछ दिया है जिससे हर किसी की जरूरत पूरी हो सके, हर किसी की डिजायर पूरी हो सके। तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन है, या आपको लगता है ये खत्म हो जाएगा, या मुझे मिलेगा तो उसको नहीं मिलेगा, या उसको मिलेगा तो मुझे नहीं मिलेगा, तो ये आप कहीं ना कहीं लैक कॉन्शियस ओपन कर रहे हैं। तो आज से मन ही मन रिपीट कीजिए, आई एम नो लॉन्गर इन कॉम्पिटिशन विथ एनीवन। और सबसे इंपॉर्टेंट, आई गिव अ डैम कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं उससे मेरी जिंदगी तब तक इन्फ्लुएंस नहीं होगी जब तक मैं अपना अटेंशन दूंगा नहीं उस ओपिनियन पे। तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बिकॉज मेरा काम है इस दुनिया में आकर अल्टीमेट जॉय अचीव करना, और उस जॉय को अचीव करने में जो भी चीज मुझे मैनिफेस्ट करने की जरूरत होगी मैं करूंगा। और ऊपर वाले ने मुझे इतना सामर्थ्य बनाया है कि मैं हर वो चीज मैनिफेस्ट कर सकता हूं जो भी मैं डिजायर करता हूं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें अपना अल्टीमेट पर्पस पता होता है। पता है हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है? हमारा अल्टीमेट पर्पस है जॉय, 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 और कुछ भी नहीं। लेकिन हम आगे चल के भूल जाते हैं अपना अल्टीमेट पर्पस, और जो बहुत ज्यादा एविडेंट दिखता है कि छोटी दुनिया है, एक फाइनाइट रिसोर्सेज है, और हम कंपटीशन में एंटर कर जाते हैं। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ जॉय पे फोकस्ड होते हैं और सोर्स एनर्जी की सप्लाई की महत्ता को जानते हैं, उनको पता है कि जब उन्होंने डिजायर की है वो तो मैनिफेस्ट होके ही आएगा, सिर्फ उन्हें अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आना है। एक बार जेरी और एस्टर गाड़ी में बैठे थे अपनी पोती के साथ, और पोती चूंकि बच्ची थी, उन्होंने
अभी तक अपना पर्पस भूली नहीं है, क्योंकि हर बच्चों को अपना पर्पस पता है। बच्चों का एक ही पर्पस होता है लाइफ का, वो होता है खुशी ढूंढना। वो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं। और उनकी पोती पीछे कार में बैठी हुई थी और जितनी चीजें पास ऑन कर रही थी उस पर पॉइंट करके हंस रही थी। वो बर्ड्स को देख रही थी जो शायद दूसरे लोग नोटिस नहीं कर पा रहे थे, उड़ते बर्ड्स को बच्चे कर पाते हैं। वो बटरफ्लाई नोटिस कर रही थी गार्डन में, जो बाकी लोग नहीं नोटिस करते हैं। वो बात कर रही थी और अचानक उसके नाक पे मक्खी बैठ गई और उसने ऊपर बर्ड फ्लाई करते देख लिया और ठहाका लगा के हंसना शुरू कर दी, क्योंकि उसके लिए ये बहुत फनी था कि मेरे नाक पे फ्लाई बैठी है और ऊपर से बर्ड फ्लाई करके जा रहा है। और 1.5-2 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ हंसती रही इस छोटे से इंसिडेंट पे, बिकॉज बच्चों को अपना पर्पस याद है। बच्चों को पर्पस याद है कि अल्टीमेट पर्पस है जॉय, और उस जॉय के लिए ही हम जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो करते हैं। तो अगर इमोशन की बात की जाए तो आपके सारे इमोशन आपके दोस्त हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कुछ कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस हुआ और आप अगर उस वक्त बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं और अगर आपको एंगर रिलीफ देके जा रहा है, तो मैं कहती हूँ वेल डन। आपको तो इस वक्त मेडल मिलना चाहिए कि आपने अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए एंगर का सहारा लिया। दैट्स ऑल राइट। अगर आपको एंगर को रिलीज करने के लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हाथ में लेना पड़ेगा, इट्स अमेजिंग। आपको तो डबल मेडल मिलना चाहिए कि आप अब इमोशनल स्केल में ऊपर बढ़ने की तरफ आ रहे हैं। अगर आपको अपना अल्टीमेट ये पता है कि मेरा पर्पस लाइफ का है जॉय हासिल करना, और आप जब भी नेगेटिव इमोशन या कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस करते हैं और उसके रिलीज के लिए जो भी इमोशन बन पड़ता है वो करने की तरफ बढ़ते हैं और अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाते हैं इमोशनल स्केल से, यू आर डूइंग वेल। आपको बिल्कुल भी खुद को बीट अप करने की जरूरत नहीं है कि आप एंगर क्यों हो गए। हाँ, जब आप फ्रस्ट्रेटेड है और फ्रस्ट्रेशन से फिर एंगर की तरफ जा रहे हैं, तो मैं कहूंगी ये गलत कर रहे हैं, बिकॉज आप इमोशनल स्केल के उल्टी तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप फ्रस्ट्रेशन से कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर थोड़ा मैं जॉय की तरफ मूव करूं, थोड़ा ब्लेम से होते हुए, फ्रस्ट्रेशन से होते हुए अगर आप एक्सटेसी तक पहुंच रहे हैं, कंटेंटमेंट तक पहुंच रहे हैं, तो इट्स नॉट बैड। और अगर आप अपने इमोशंस को इस तरीके से स्वीकारेंगे तो आप कभी भी अपने नेगेटिव इमोशन से डरेंगे नहीं। तब आप कभी भी अपने इमोशन से नफरत नहीं करेंगे। तब आप अपने इमोशन को ट्रू मायने में दोस्त समझेंगे, क्योंकि वो आपको हर बार आके बताता है कि आप अपने डिजायर से कितने करीब हो। अगर आप जॉय फील करते हो पूरे टाइम, आप डिजायर के बहुत नजदीक हो। लेकिन अगर आप एंगर फील कर रहे हो लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि एंगर से आगे मूव अप होके फ्रस्ट्रेशन, लव, अप्रिसिएशन, जॉय तक पहुंचना है, तो भी कोई बात नहीं, जर्नी है। अगर चलते चलते, बर्ड्स देखते देखते, बटरफ्लाई देखते देखते, एंजॉय करते करते वहां पहुंच सकते हैं जहां जाना है। हाउ डज इट मैटर कितने टाइम में पहुंचे हैं? अगर जर्नी एंजॉय नहीं करेंगे तो डेस्टिनेशन पे पहुंच के करेंगे क्या? बिकॉज व्हेन इट इज मैनिफेस्टेड इट इज ओल्ड न्यूज। जब वो हो चुका है तब तो उसकी एनर्जी फिनिश हो गई है, इट इज ओल्ड न्यूज। जब तक मिला नहीं है तो उसके बिल्ट अप में जो मजा है, जो जॉय है, जो रस है, वो कहीं नहीं मिल सकता। तो आज से अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप अपने इमोशन से इन टच में रहना चाहते हैं, जो कि जरूरी है आपके अलाइनमेंट के लिए, तो मेरी कही भी सारे पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए इमोशनल स्केल में हर बार ऊपर बढ़ने की कोशिश कीजिए और देखिए आप कितनी जल्दी अपने डिजायर के वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आते हैं और आपको वो मिलता है जो आपकी ट्रू डिजायर थी फिजिकल फॉर्म में।